बच्चों अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देता है क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक से समझ ही नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन की आज जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम समझने जा रहे हैं। आज हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके लिए बच्चों आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना होगा ताकि आपको इसकी हर एक प्रॉब्लम क्लियर होती नजर आए। बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लेट ए बी एंड सी आर द सेट such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C and show that B is equal to C। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों इसको जानने के पहले, इसको प्रूव करने के पहले हमें कुछ चीजों को जान लेना चाहिए। क्या जानना होगा? देखो बच्चों, B और C तभी इक्वल हो सकते हैं जब B जो है ना वो C का सबसेट हो और जो C है वो B का सबसेट हो। अगर B C का सबसेट है और C B का सबसेट है तो बच्चों हम कह सकते हैं सेट B इक्वल सेट C। तब हम कह सकते हैं सेट B इक्वल सेट C। तो जैसे हम देख लेते हैं कोई एक एग्जांपल लेके। जैसे सपोज करो सेट A हमारे पास, सेट A हमारे पास 1 2 3 हो, ठीक है बच्चों। ऐसे सेट B हमारे पास 1 2 3 ये भी हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सेट A जो है ना वो सेट B का सबसेट है एंड सिमिलरली सेट B इज सबसेट ऑफ सेट A। तो इसका मतलब जब सेट A B का सबसेट हो और B सेट A का सबसेट हो तो इसका मतलब क्या हुआ? A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। बट हमें प्रूव क्या करना है? B इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब B और B C का सबसेट होगा, से C B का सबसेट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करते टाइम सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि B हमारा C का सबसेट होगा और C हमारा B का सबसेट होगा। अगर B C का सबसेट और C B का सबसेट हो गया तो B इक्वल टू C प्रूव हो जाएगा। लेट X बिलोंग्स टू B। जिनको हमें प्रूव करना है इनमें से किसी एक से एक हमारा एलिमेंट हम बिलोंग कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो X बिलोंग्स टू B, तो जो हमारा B में बिलोंग करेगा वो बच्चों A यूनियन B में भी बिलोंग करेगा। एग्जैक्टली करेगा भाई, जो हमारे पास B में होगा वही हमारे A यूनियन B में भी होगा। इसका मतलब भाई A या तो X हमारा A में होगा या B में होगा। भाई यूनियन का क्या मतलब है? X तो हमारे A से भी हो तब भी A यूनियन B में होगा और या फिर B में हो तब भी वो A यूनियन B में होगा। लेकिन हमें यह जानना होगा कि A यूनियन B तो हमारा A यूनियन C के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? इट बिलोंग्स टू A यूनियन C। A यूनियन C। इसका मतलब X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। बच्चों ध्यान से देखना, B में भी ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और A से भी ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। मतलब X हमारा B में भी बिलोंग करता है, X हमारा A से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। और यहां देखो बच्चों, X हमारा B से बिलोंग करेगा, X हमारा C से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब B हमारा क्या हो गया? C का सबसेट हो गया। लेकिन याद रखें ये जो कंडीशन है ना B और सबसेट C, ये यहां भी प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। यहां भी प्रूव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखने वाली बात है कि X हमारा अगर A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करेगा तो X हमारा A इंटरसेक्शन C से भी बिलोंग करेगा। भाई A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। इसका मतलब X हमारा A में भी बिलोंग कर रहा है एंड इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? A और B दोनों में, A और C दोनों में बिलोंग करना, यानी कि X हमारा C से भी बिलोंग करेगा। एग्जैक्टली करेगा। बच्चों अब यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि X हमारा B से भी बिलोंग कर रहा है, X हमारा C से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब X बिलोंग्स टू B एंड C, X बिलोंग्स टू B एंड C, सो B इज सबसेट ऑफ C। बच्चों ये एक कंडीशन हमारी शो हो गई। लेकिन हमें क्या करना होगा? इसके साथ हमें C सबसेट B भी दिखाना होगा बच्चों, है ना। हमें क्या दिखाना होगा? C सबसेट B दिखाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट Y बिलोंग्स टू C।
y belongs to C, y belongs to C. So y belongs to A यूनियन C. भाई हमारा जो एलिमेंट C में होगा वो A यूनियन C में भी होगा, और जो एलिमेंट A यूनियन C में होगा, A यूनियन C में होगा, वो A यूनियन B में भी होगा, बिकॉज दे आर इक्वल. इसका मतलब हो गया बच्चों y हमारा जो है ना वो A से भी बिलोंग करेगा और y हमारा B से भी बिलोंग करेगा. यहां तो बात साबित हो गई कि y C से बिलोंग कर रहा है, B से भी बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब C इज सबसेट ऑफ B, C इज सबसेट ऑफ B. ये बात तो साबित हो गई, लेकिन अब हमें ये भी साबित करना है कि भाई अगर y A के इक्वल है, y A से बिलोंग करता है, y अगर A से बिलोंग करता है तो जो C है ना वो B का सबसेट है. यहां से तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो C में है A में है, इसका मतलब ये A इंटरसेक्शन C में भी है. ये बात आ गई होगी समझ में. और जो A इंटरसेक्शन C में होगा वही तो हमारा A इंटरसेक्शन B में भी होगा, क्योंकि दे आर इक्वल, है ना. इसके बाद y belongs to A and y belongs to B. अब भाई जो एलिमेंट हमारा C से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी बिलोंग करने लगा, इसका मतलब C जो है ना वो सबसेट हो जाएगा किसका, B का. भाई हमें एक कंडीशन पता चल गई है कि B हमारा C के इक्वल, B हमारा C का सबसेट है और C हमारा B का सबसेट है. Hence B is equal to C. तो बच्चों आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा. अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश हो तो कम से कम वीडियो को एक बार और देखें. अगर बच्चों सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे. बेल आइकन को जरूर दबा लें. धन्यवाद.